दोस्तों ये हुई ना बात भाई साहब, यही तो चाहिए था, यही अपडेट इतने दिनों से लोग मांग रहे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका डार्लिंग प्रभास यानी कि रिबल प्रभास की मच एंटिसिपेटेड मूवी, जो भाई साहब आप लोग कह सकते हो कि ना केवल साउथ बल्कि दोस्तों इंडियन इंडस्ट्री को बदल सकती है। ये भाई साहब वो मूवी है जो अभी जो सूखा आप लोग देख रहे हो, क्या कोई मूवी चली ही नहीं भाई? ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड, कोई सी भी मूवी नहीं चली। मतलब एक ऐसी मूवी जो मतलब 1000 करोड़ मूवी आप लोग मान सकते हो गाइस, नहीं आई कोई भी। तो कहीं ना कहीं इस मूवी के ऊपर काफ़ी लोगों की निगाहें हैं। इवन प्रभास के फैंस भी गाइस कह सकते हैं कि इस बार बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं। मतलब उम्मीदें ऐसी कि 1000 करोड़, बस इससे नीचे कुछ भी नहीं। क्योंकि सलार ने भी 700 करोड़ तो कर लिए थे ना, लेकिन फिर भी गाइस देखो, वो होता है ना एक सेंचुरी, वो सेंचुरी ही होता है। तो गाइज अब तो वो सेंचुरी 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ है। तो बात करेंगे गाइज यहाँ पे कि आखिर इसका ट्रेलर कब आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इससे रिलेटेड खबरें पता लग चुकी हैं। वही गाइज इसका ऑफिशियली बजट कितना होने वाला है, इसके बारे से इसके ऊपर से ही पर्दा उठ चुका है। इवन इसका प्री रूल्ड अगर आप लोग देखना चाहते हो तो आप कल से पहले आज भी देख सकते हो। एक गाइज यहाँ पे अपडेट आया है। वहीं गाइज यहाँ पे आखिर कल डार्लिंग प्रभास ने क्या बोल दिया भाई एक इंटरव्यू में, जो आग की तरह दोस्तों फैल रहा है। यहाँ पे डार्लिंग प्रभास के वो वर्ड्स अभी भी गूज बम दे रहे हैं। तो गाइस करेंगे इन सब चीजों के ऊपर बात। यहाँ पे ओनली अपडेट, नो बकवास। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कल की मूवी से रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट दें, इसके बजट के ऊपर बताएं या फिर प्री रूल्ड का क्या सीन है, वहीं यहाँ पे ट्रेलर कब आता हुआ दिखाई देगा, उससे पहले अभी सबसे पहले हम लोग प्रभास गारू ने दोस्तों क्या कहा डेडलाइन के इंटरव्यू में। उन्होंने जो बातें बोली हैं दोस्तों, आप लोग कह सकते हो कि यार मतलब ये वो नहीं बोल रही है, उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है। यहाँ पे वो जो काम करके आए हैं इनका वो विश्वास बोल रहा है। अगर तो गाइज यहाँ पे मैं आपको उनके कुछ वर्ड्स बताऊं, द होल फिल्म इज मेड फॉर इंटरनेशनल ऑडियंसेस। जहाँ साफ तौर पे ये मूवी इंटरनेशनल जो दर्शक हैं, जो मूवी लवर्स हैं, उनके लिए दोस्तों बनाया गया है। That's why it's the highest budget and we have got the best actor in the country। जहाँ सार यहाँ पे जो प्रभास है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो मूवी है इसको ज़्यादा बजट पे बनाया गया है और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है इंडिया की। और इसमें कह सकते हैं कि इंडिया के लेजेंडरी एक्टर्स सब भी हैं। लाइक अगर आप लोग देखो, सदी के महानायक यानी कि बॉलीवुड के गाइस कह सकते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन इस मूवी में आपको दिखाई दे रहे हैं एज अ अश्वत्थामा। वही गाइस यहाँ पे आपको तमिल इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार, यहाँ पे तमिल इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन आप लोग कह सकते हो उनको, यानी कि कमल हसन भी इस मूवी में। इवन गाइज यहाँ पे बॉलीवुड की क्वीन यानी कि दीपिका पादुकोण भी इस मूवी में। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया के बेहतरीन कलाकार इस मूवी में होने वाले हैं, ये प्रभास कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि ये जो मूवी है इंटरनेशनली ऑडियंसेस के लिए दोस्तों ध्यान में रख के बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं जो बाहर विदेश के लोग हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, वो हैवी वीएफएक्स वाली मूवीज़ देखते हैं, उनके लिए इस मूवी में बहुत कुछ है, बहुत ही ज़्यादा कुछ है। इवन गाइज कल की से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो माइथोलॉजिकल जो गाइज यहाँ पे चीज़ें वो भी उनको देखने को मिलेगी इंडिया की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग गाइज बातें यहाँ पे बोला है प्रभास ने अपने इंटरव्यू में। इवन दोस्तों यहाँ पे उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया है अपने फैंस को कि मैं अपने फैंस का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा करूंगा। और कहीं ना कहीं इस बार उनको जो चीज़ देखने को मिलेगा वो आउट ऑफ बॉक्स होगा। मतलब गाइज यहाँ पे वो चीज़ वो देखेंगे जो उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया है, कभी नहीं देखा है भाई साहब। तो गाइज यहाँ पे प्रभास गारू ने ये जो बात कही है, मुझे लगता है कि ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। इवन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। न केवल ये बल्कि दोस्तों अमिताभ बच्चन भी कई बार कल की से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस को साझा कर चुके हैं। उन्होंने इस मूवी में जो काम करके फील किया है वो दोस्तों वो मतलब पोस्ट करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया के अंदर मतलब बॉलीवुड के अंदर जितनी मूवी बनाई है वो बहुत सारी गाइज उनकी ऐसी मूवी है जो बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई हैं। इवन आप लोग कह सकते हो कि इंडस्ट्री का रूप रंग चेंज करने वाली मूवीज़ रही हैं, लाइक दीवार, लाइक शोले, कौन भूल सकता है हमारा अकबर एंथनी। तो गाइज यहाँ पे उनको लग रहा है कि ये मूवी कुछ अलग ही तरीके की मूवी है जो इंडस्ट्री चेंज कर सकती है, न केवल साउथ बल्कि पूरी इंडियन इंडस्ट्री को। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके की कुछ इंटरव्यूज़ वायरल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे जो एक सुपरस्टार है बुज्जी, वो तो अलग ही कयामत ढा रहा है। तो यहाँ पे
इस तरीके के गाइस कुछ इंटरव्यूज़ वायरल हो रहे हैं। अब देखो भाई, इंटरनेशनली ऑडियंस को ध्यान में रख के इस मूवी को जो बनाया गया है, तो देखते हैं कि विदेश की धरती से ये मूवी कितना कमाती है। अगर भाई सलार मूवी ही अगर मान के चलो कि गाइस बाहर विदेशों से 200 करोड़ से ऊपर कमा लेती है, तो ये मूवी तो फिर तो गाइस आपको पता है कि उससे ज़्यादा ही कमाएगी। बहरहाल गाइज, यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं और अपडेट्स की। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, आपके बुज्जी जो व्हीकल है वो बहुत अच्छी है, ठीक है भाई, यहाँ पे ये वो, लेकिन अपना ट्रेलर तो दो भाई, कुछ पता तो चले कि मूवी का क्या सीन, क्या स्टोरी होने वाली है, आखिर किस मतलब कैसी होगी ये मूवी। तो भाई यहाँ पे ट्रेलर से रिलेटेड भी दोस्तों कुछ खबरें हाथ लग गई हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि 3 जून, जगह 3 जून को नहीं भाई, 3 जून से लेके 10 जून के बीच में आपको इसका ऑफिशियली ट्रेलर आता हुआ दिखाई दे सकता है। जगह इस मतलब 10 जून से तो नीचे ही, मतलब 3 से 7 जून के बीच में आपको इसका ऑफिशियल ट्रेलर आता हुआ दिखाई देगा। टीज़र तो बहुत समय पहले आ गया था, हालांकि वो टीज़र कम ग्लिम्स ज़्यादा था, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि भाई यहाँ पे अब वक्त आने वाला है जब इसका ट्रेलर आएगा, क्योंकि भाई ट्रेलर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी वो पूछो वो क्यों, क्योंकि गाइज यहाँ पे हमें बुज्जी देखने को मिल रहे हैं, भैरवा, एनिमेशन प्री रूल्ड, लेकिन भाई यहाँ पे जो ट्रेलर है वो मुझे लगता है कि रंग रूप, समय, जज्बात सब बदल देता है और लोगों का मूड बनाता है फाइनल कि मैं इस मूवी को देखने जाऊँ या नहीं जाऊँ। हालांकि इसके कई चीज़ बता रही है कि मूवी एक बहुत ज़बरदस्त मूवी है, बहुत एक्सपेंसिव मूवी है, इसको बनाने में काफ़ी पैसा खर्चा हुआ है। पैसे से याद आया, इसका बजट भी दोस्तों यहाँ पे बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स की अगर हम लोग माने तो 600 करोड़ यानी कि 70 मिलियन US डॉलर की दोस्तों बताई गई है। जी हाँ, 600 करोड़ रुपए इस मूवी को बनाने में लगा है, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी में से एक हो गई है। मूवी में से क्या, यही है सबसे एक्सपेंसिव मूवी। लास्ट टाइम 500 साढ़े 500 करोड़ रोबोट 2.0 में बहाया गया था। तो गाइज यहाँ पे इस मूवी को कम से कम 600 साढ़े 600 करोड़ तो चाहिए नेट कलेक्शन, तो ये मूवी कह सकते हैं कि हिट होगी। और मुझे लगता है कि ये 600 साढ़े 600 करोड़ सिर्फ तेलुगु और हिंदी से ही दोस्तों मिला के कमा सकती है, अगर बात बन जाए। और बाकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इनके तो क्या ही कहने। इवन यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि और भी शायद लैंग्वेज में इसको डब किया जा रहा है। तो इंडिया के अंदर इसको 600 करोड़ नेट के ऊपर के नंबर चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबल है या नहीं? बहरहाल गाइज, इसके अलावा अब हम लोग यहाँ पे आपको कुछ और अपडेट्स देना चाहते हैं, और वो है इसके प्री रूल्ड से रिलेटेड। जैसे कि गाइज आपको पता ही होगा कि कल ये जो है प्री रूल्ड, ये एनिमेशन वाला आएगा अमेजन प्राइम वीडियो पे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको देख सकते हो, और वो 2 जगह, दिल्ली और मुंबई में। जंगाई, अगर आप लोग सिनेपॉलिक्स अंधेरी मुंबई में देखना चाहते हो तो मुंबई के लोग रजिस्टर कर सकते हो। कुछ व्हाट्सअप नंबर में दोस्तों आपको यहाँ पे मिस कॉल, माफ़ करना, यहाँ पे आपको कुछ हाई वाई लिखना है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा नंबर यहाँ पे RSVP। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बच्चों को लेके जा सकते हो। अगर दिल्ली के जो लोग हैं वो DLF साकेत में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हो। तो आप लोग इसका प्री रूल्ड 1 दिन पहले ही देख सकते हो। आज ही शाम को 5 PM को आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ कल्कि से रिलेटेड काफ़ी तगड़े दोस्तों अपडेट्स आ गए। इवन ओवरसीज के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में भी गाइज हमें धीरे धीरे पता लग चुका है। यहाँ पे ड्रीमर्स एंटरटेनमेंट UK, तो भाई प्रतिगन्ना सिनेमा नॉर्थ अमेरिका में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये मूवी ज़रूर ही अगर इंटरनेशनली ऑडियंस को देख के दोस्तों बनाई गई है, तो कम से कम भी हम लोग ओवरसीज से 500 करोड़ तो एक्सपेक्ट करते ही हैं, और वो भी फर्स्ट फेज़ में। फर्स्ट फेज़ 500 करोड़ चाहिए, और इंडिया के अंदर अगर 600 करोड़ कमाती है सभी लैंग्वेज, मैं बहुत कम ले रहा हूँ, और फिर इसका 600 करोड़ का ग्रॉस लगभग 750 करोड़ तो होता ही होगा। तो 700 और 500 1300 करोड़ तो दोस्तों इसका कहीं नहीं गया। अगर मूवी बवाल निकलती है तो ये 1500 करोड़ भी हो सकता है, मतलब अच्छी निकलने में 1200 करोड़ दोस्तों इसका तय है, क्योंकि कोई मूवी नहीं है भाई लोगों के पास। लोग क्या देखें भाई थिएटर में, आप लोग देखो कैसी कैसी मूवियाँ आ रही हैं भाई। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री को बदलने वाली मूवी है, और कहीं ना कहीं ये मूवी अच्छी निकलनी चाहिए ही चाहिए। ये फिल्मी मौत दोस्तों इसको बहुत दिल से सपोर्ट कर रहा है। आपका क्या कहना है बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।